ये 1 पाउंड फिश ने तस्दीक की है, ये उसके साइन है। ये केस कोई भी फ्री में नहीं लड़ रहा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। कौन कौन पैसे ले रहे हैं? सारे लोग पैसे ले रहे हैं। इमरान नासिर भी वही तो सरगना है। देखते हैं आप। एक बात कह दी, डरता नहीं हूँ। कुछ तकाजे होते हैं ना, कुछ मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मुसद्दका। वो गाड़ी भी देगा बड़ी इसको जहेज में, मेरा ख्याल है कि वो किया स्पोर्टी देने जा रहा है। कितनी गलत बात है, जब जिब्रान नासर के गिरेबान पे हाथ पड़ा इस एप्लीकेशन की सूरत में, तो उसने फौरी तौर के ऊपर एक औरत को आगे कर दिया। कहते इनके हक में बयान आए तो वो माइनर नहीं है। अगर आपके हक में बयान आना है, इनके हक में आए वो हलाल बयान है, जो हमारे हक में है वो हराम बयान है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं, जो कि इसमें ज़हीर के वकील हैं। ज़हीर के वकील अली जाफरी साहब बहुत दिनों से शोर डाल रहे हैं लाइव सेशंस में कि ज़हीर के जो सुसर हैं उन्होंने अपनी बेटी पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया है। क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है जो अपनी ही बेटी पर मुकदमा दर्ज करवाए और कहे कि इसको जेल में डाला जाए? ये अदालतों को धोखा दे रही है। अली जाफरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पास वो कागजात भी मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी को और अली जाफरी को जेल में डाला जाए, इन्होंने धोखा दिया है अदालतों को। इनसे जानते हैं बाकी मामलात। अली जाफरी साहब, एक बाप अपनी बेटी पे क्या मुकदमा करवा सकता है? सबसे पहले तो सूरी मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगा। बेशक तुमने इस साइड की रिपोर्टिंग की, लोगों को भी यही लगता होगा क्योंकि तुमने तो सच दिखाया। लेकिन ये जो तुमने काम किया है, मेरा ख्याल अभी तक किसी और ने नहीं किया। ऑडियंस 2 दिन से सूरी ने कोई व्लॉग नहीं किया। अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये अदालत गया है, अदालत में जाके कुछ 600-700 रुपया लगाया है और ये मुसद्दका कापी बनवा के लाया है। ज़बरदस्त। अगर हर बंदा सूरी तुम्हारी तरह काम शुरू कर देना तो ये जो मीडिया के ऊपर रूमर्स, अफवाहें और ये जो झूठी खबरें फैलती हैं, ये ख़त्म हो जाए। अब तसल्ली हो गई है, मैं सच कह रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक बाप अपनी बेटी पे मुकदमा करवा दे? ये कहाँ से जाहिल बाप है। ये कहाँ से लेके आ रहे हो? अदालत से। अदालत में थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है, 20 तारीख के लिए रखी हुई है। कंटेंट सारे पढ़ लिए, मैंने जो एक एक बात की थी दुरुस्त है। और बाप ने अब ये कहेंगे या कह रहे हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक, ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ और पहला चैनल आपका मैं रिवील करने लगा हूँ, लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये क्या है? एप्लीकेंट। ये साइन किसके हैं? उस बाप के। ये है डेपोनेंट। डेपोनेंट होता है मुहल्लफ, जिसने कसम खा के कोई बयान दिया हो। ये साइन किसके हैं? सेम साइन है। यानी ऐसे नहीं हुआ कि लाहौर में ये दरख्वास्त लिख दी गई और लाहौर में दायर कर दी गई और उस बंदे को पता नहीं है 1 पाउंड फिश को। ये बकायदा लिख के वहाँ पे भेजी गई कराची में, वहाँ पे उसने पढ़ी और उसने ये बयान हल्फी, वेरिफिकेशन, तस्दीक, हलफ के ऊपर साइन की। और क्लैरिकल मिस्टेक का यहाँ पे जवाज ही नहीं बनता। कैसे? वेरिफिकेशन, इट इज़ वेरीफाइड ऑन ओथ, हलफ, कसम। It is verified on oath that on this 30th July 2022 at Lahore that the above mentioned contents of the affidavit, contents क्या होते हैं? तमाम जुमले are true and correct to the best of my knowledge, मेरे यकीन के, इल्म के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हैं। and belief, यकीन के, and nothing has been concealed therefrom, और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छुपाई गई। ये वो बंदा, ये देखें जी, इसको चलाइएगा भी, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये 1 पाउंड फिश ने तस्दीक की है, ये उसके साइन है और हलफ के ऊपर तस्दीक की है। कैसे कह सकते हैं क्लैरिकल मिस्टेक है? सर, एक तरफ वो शख्स कहता है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, दूसरी तरफ वो शख्स अब एप्लीकेशंस दे रहा है अदालत में कि मेरी बेटी को डाला जाए जेल में। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये बेटी को इस्तेमाल कर रहा है? पैसे, डॉलर्स कहाँ से आ रहा है? बाहर से, इधर लोगों से। हमारी जो अवाम है वो बड़ी इमोशनल है। अभी आप मेरे साथ बाहर भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, आप मेरे से बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है। और मैं एक चीज़ आपके चैनल पे और रिवील कर दूं, ये केस कोई भी फ्री में नहीं लड़ रहा,
ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। कौन कौन पैसे ले रहे हैं? सारे लोग पैसे ले रहे हैं। इमरान नासिर भी? वही तो सरगना है, उसी ने तो हाईजैक किया हुआ इस केस को और 1 पाउंड फिश को। ये सारी डर्टी गेम के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? वही तो है, इमरान नासिर जी। और मैं बातें बहुत सी हैं, मैं फिर भी कहता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें मीडिया पे मैं अभी ना उस तरह से डिस्क्लोज करूँ। डरते हैं आप? एक बात कह दी, डरता नहीं हूँ। कुछ तकाजे होते हैं ना, कुछ मामलात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मुसद्दका, उन मुसद्दका चीज़ों को भी खुद से एक दफ़ा वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन मैं मुसद्दका इतलात दे रहा हूँ कि फ्री में केस नहीं लड़ रहा जबरान नासर। कितने पैसे लिए होंगे? मिलियन में है, 2, 4, 5 लाख नहीं है, मिलियन में है। मेरे पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है आज या कल में। मतलब जहीर के सुसर काफ़ी अमीर हैं। ओह, बिलियनर। जो प्लॉट जहीर ने सेल किया था वो वापस आ जाएगा? वो गाड़ी भी देगा बड़ी इसको जहेज में। मेरा ख्याल है कि वो किया स्पोर्टी देने जा रहा है, और वो DHA फेज़ 12 में मेरा ख्याल है घर भी दे रहा है इनको। और परी को क्या जलालत दे रहे हैं? नहीं, जहेज दे रहा है परी को। सुलह होने जा रही है बहुत जल्द। पक्की बात है। केस हारने लगे हैं, हमने तो यही कहना है सुलह। देखे ना, अब समझी है वो। माँ का, जो परी की माँ है, उनकी माँ का कल बयान आया, उन्होंने कहा मैं तो दुआएं करती हूँ, रातों को रोती हूँ, जबरान नासिर के लिए दुआएं करती हूँ, झोलियाँ फैला के। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। जब जबरान नासर के गिरेबान पे हाथ पड़ा इस एप्लीकेशन की सूरत में, तो उसने फौरी तौर के ऊपर एक औरत को आगे कर दिया और क्या खेला? सिंपैथी कार्ड। अवाम आंखें खुली रखें, यही वो चीज़ है जो हम आपको डे फर्स्ट से बता रहे हैं। मेरिट नहीं, सिंपैथी। एक खातून आ गई, 5-6 मिनट का उन्होंने एक क्लिप बना दिया, और जो उनके अली बाबा के 40 चोर हैं उन्होंने लगा दिया, और उन्होंने समझा कि दरखास्त काउंटर होगी। दरखास्त काउंटर नहीं हुई, ये दरखास्त एग्जिस्ट करती है, ये फैसल सूरी लाया है, ये नीली मोहरें लगी हुई हैं, ये अदालत से मसदका, ये ता क़यामत तक ये दुनिया रहेगी, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा। सर आपका क्या बनेगा? मेरा क्या बनना है? आप भी जेल जाएंगे? ये लाहौर है, कराची नहीं है। जबरानी नज़रिए की यहाँ पे मैं ऐसी ठुकाई करूँगा कि जबरान नासर खुद को वकील कहता हुआ शर्माएगा। वो तो अभी भी शर्माते हैं। सूरी तूने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, जो रही सही कसर है वो मैंने निकाल देनी है। लेकिन मैं ना, सदीकी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे पढ़े लिखे लर्नर फ्रेंड हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सदीकी साहब प्लीज़ लाहौर में ये जबरी नज़रिया अप्लाई ना करें। लाहौर में वकला के अगेंस्ट इस तरह की एप्लीकेशंस ना दें। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने किसी फाजल दोस्त के आमने सामने खड़ा हूँ। बाकी जो 1 पाउंड फिश ने किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने कह दिया है, अदालतें चेंज होंगी, जज बदलेंगे, वकील आएंगे, हम कल को मर जाएंगे, ये कागज कार्ड का हिस्सा है। जो कोई चाहेगा ये आकर निकाल लेगा। और ये दरखास्त इनके मुंह के ऊपर कालक है, जो कहते थे कि जी हमें बेटी से बड़ा प्यार है। और कैसा प्यार है तुम्हें अपनी बेटी के खिलाफ कह रहे हो? नॉन, ताकि वो वैसे नहीं टूट रही, उसको मैं जेल में भेज दूं। जेल में पता है आपको किस तरह की खवातीन होती हैं? क्या कोई बात कर सकता है कि ससुराल में नहीं रहने देना इज्जत से, जेल में सड़ती रही है बेशक। ये तो जिस बंदे ने मेरे साथ ये डिस्कस किया उसने कहा हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची ने जो बयान दिया है, जो मीडिया के सामने आया है बयान बच्ची का, अब दोबारा से उस बयान से डर गए हैं? बच्ची तो पहले दिन से एक ही बयान दे रही है, वो तो और पहले दिन से ये डट लगाए हुए थे कि माइनर है, माइनर है, माइनर है। कहते इनके हक में बयान आए तो वो माइनर नहीं है। हाँ। अगर आपके हक में बयान है, क्या हक में आए वो हलाल बयान है, जो हमारे हक में है वो हराम बयान है। सेट हो जाएंगे। कितने हराम के हैं पे? सोचने वाली बात है ना। सूरी ये तू कह सकता है, तू साफी है, मैं वकील हूँ और इस केस में भी वकील हूँ। मुझे फिर भी मुझे अल्फाज का चुनाव जो है वो करते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन ये गलत करने जा रहे हैं और ये इनके गले की हड्डी बन गया। ये बयान, ये हमारी जो केस में एक आखिरी कील था ना उनके ताबूत में, इस दरखास्त ने वो ठोक दिया। सर
आज बहुत से लोगों ने रोला डाला हुआ है कि हथकड़ियाँ लगी हैं शबीर को और जहीर को, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो लगी हैं जेल में, हथकड़ियाँ लगेंगी। वो दामाद तो नहीं है उधर, अपने ससुराल के घर तो नहीं है गोल्डन टाउन में, तो जेल में है कि उनका ससुर तो नहीं लगा के आया कड़ियाँ जब वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये फॉर्मेलिटी है। ससुर खाना तो लेके आते होंगे, कपड़े तो उनके साफ सुथरे थे। अंदर खाते सोरे दी लैंड मेरा ख्याल है सेट है। ये मैं तो खुद चाहूँगा कि मैं मुलाकात करूँ जाके और मैं ज़हीर से पूछूँ कि कहीं सोरे के साथ मिलकर डॉलर तो नहीं कमा रहा ये, हमें खपाया हुआ हो यहाँ पे, हम फीस भी लीला खज्जल खुआर हो रहे हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों से। बिलीव करो कि मैं तो अपना काम नहीं कर पा रहा। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। मैंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है मीडिया पे। बहुत से बुखला पैसे खा रहे हैं परी के केस को लेकर, ऐसी कोई न्यूज़ है? हम मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। इस तरफ के या उस तरफ के? उस तरफ के नहीं मेरे पास। मुझे तो वो तो सारे कहते हैं जी हम फीस भी ले लें जी। हाँ, लोग लाहौर से कराची भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो पैसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जब आपको मालूम पड़ेगा तो फिर पैसे वापस चले जाएंगे। बहुत लोग इस केस को, बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है। मैं एक बात कह दूं दूसरे कैंप वालों, यकीन मानो जो मुद्दई मुकदमा है आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये इतने आपके साथ मुखलस हैं तो इनको बोलें कि अपने अपने यूट्यूब चैनल छोड़ के आएँ और एडी और सूरी के साथ आके बैठे और ये हक सच का पैगाम दुनिया को सुनाए। इन्होंने जिन्होंने भी हक सच का पैगाम देना होता है अपने चैनल से आके देता है। कोई मेरी बात सुनना, कोई सिविलियन आम बता दो, कोई आम बंदा बता दो जिसका यूट्यूब चैनल ना हो और वो इनको सपोर्ट कर रहा हो। इनके पूरे गैंग अली बाबा 40 चोर में बताओ। ये इधर भी अनफॉर्चुनेटली फ्रंट के ऊपर ऐसे ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। कम से कम जो इनके वकील हैं, मैं हो गया, अमर नियाज साहब हो गए, फारूकी साहब हो गए, हम में से किसी के यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नासिर का है सर, उसका बहुत कुछ है, उसका बहुत कुछ है। जितना माल उसने इस केस में कमाया है, एक चीज मैं तस्दीक कर रहा हूँ कराची से, दुआ करें वो तस्दीक हो जाए। लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकाल दूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि निकाह खां और गवाह की जो जमानत ट्रायल कोर्ट से खारिज करवाई गई थी वो कैसे खारिज हुई, किसने किसको फोन किया, किसने किसकी फोन पे बात करवाई, किसने क्या डिमांड की, किसने क्या दिया, और जब उनकी बेल हाई कोर्ट से हुई तो इसमें क्या जवाब बनाया गया कि क्या रीजन थी जो ये बेल हो गई। समझ तो गया होगा जबरान। अब छड़ दे सूरी यार, मैंने ना जज्बाती करया करो फिर। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुना तहलका खेज इंटरव्यू जाफरी साहब का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्ची के वालिद मोहतरम है और वालिदा मोहतरमा है वो ज़रूर होश के नाखून लेंगे। इस तरह से बच्ची को इस्तेमाल करके चुंगल से निकलें, आज भी वक्त है, चुंगल से निकलें। जबरान नासिर महज अपने फ़ायदे के लिए आपसे भी पैसे ले रहा है, बाहर से भी पैसे ले रहा है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सर अगर वो सुलह की तरफ आते हैं फिर आप क्या करेंगे? मुझे लगता तो है सुलह होने जा रही है। मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोगों साहब डायरेक्ट आपसे रब्ता नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उनसे रब्ता किया है। मुझे ये उधर की खबर है। आप कहेंगे कि सोर्स बड़े ने, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेम स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जिससे वो हैं, तो हमारे कुछ लोग दरमियान में म्यूचुअल हैं। तो मुझे लोग समझदार लोग उन्हें कह रहे हैं कि जान छुड़ा लो बाइज़्ज़त तरीके ना चीज़ें। अब तो लोग इनके मुंह पे मारेंगे कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, बिल्कुल जी सुलह की तरफ आना चाहिए, और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि बजाय इसके कि लड़ाई बढ़ाई जाए और इख्तलाफात को ज़्यादा बढ़ाया जाए, हमें ज़रा सोचना चाहिए। बच्ची को बजाय इसके कि ज़्यादा इस्तेमाल करके फ़ंड्स खाए जाएँ, बच्ची का फ्यूचर हमें सोचना चाहिए कि बच्ची का और बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि हम ये इल्ज़ाम तो देते हैं कि बच्ची ने जो बयानात दिए हैं वो माइनर है, हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जो बयानात काज़मी साहब के और उनकी फैमिली के, उनकी पार्टी के हक़ में आते हैं वो बयानात हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन ये जो सियासत आप खेलना चाहते हैं, ये सियासत
सियासत पाकिस्तान में नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, तो इस्लामी कवानीन भी इस पर लागू होने चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।